क्या स्कूल कॉलेज फिर से बंद होने वाले हैं? क्या लेक्चर फिर से ऑनलाइन होने वाला है? क्या कोविड-19 जैसे महामारी हमें फिर से देखने को मिलेगा? क्या 10-12 का बोर्ड फिर से कैंसिल हो जाएगा? क्या देश में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है या फिर चाइना की कोई न्यू साजिश है? ये सब क्वेश्चंस आपके दिमाग में उठ रहा होगा। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे, आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपने भैया में। आजकल एक न्यूज बहुत ज्यादा चर्चे में है HMPV वायरस को लेकर। चाइना जैसा देश जहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, मीडिया को फ्रीडम नहीं है, वहां से कोई भी न्यूज का बाहर आना इम्पॉसिबल सा है। बट चाइना ने HMPV वायरस को लेकर खुद कंफर्म किया है कि कई सारे केसेस देखे गए हैं चाइना के अंदर। 那么人偏类病毒呢？它并不是一种新的一种病毒，其实已经至少伴随人类。क्या होता है ये HMPV वायरस? चलिए हम लोग समझते हैं। तो HMPV वायरस का फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटा नीमो वायरस। कैसे फैलता है और ये कैसे होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो वो कहाँ पहुंचता है? हमारे लंग्स के अंदर पहुंचता है। लंग्स में एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स के नीचे होता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में जब ये एयर पहुंचता है तब ब्लड को ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, और किसी वजह से जब ब्रोंकियोल्स के पाइप में म्यूकस जमा हो जाता है तो उसके वजह से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। इसी प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है हमारा HMPV वायरस। ये सबसे ज्यादा 0 से लेके 14 साल के बच्चों में, ओल्ड एज ग्रुप में, और हम बात करें तो प्रेग्नेंट जो महिलाएं हैं उनमें सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। कैसे ये स्प्रेड होता है? तो ये स्प्रेड होता है इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से। इसका क्या सिम्टम है? तो इसका सिम्टम है सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, सबसे पहला चीज है। दूसरा कफ होता है, और तीसरा कमजोरी होती है। और सबसे पहली बात कि जिसका भी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है तो उस पर सबसे ज्यादा ये वायरस अटैक कर रहा है। क्या ये HMPV वायरस पुराना है या फिर क्या ये HMPV वायरस न्यू है? तो मैं बात करता हूँ HMPV वायरस की। तो HMPV वायरस पुराना ही एक वायरस है जिसको 2001 में पहली बार नीदरलैंड में आइडेंटिफाई किया गया था। और देखेंगे तो यही वायरस एक नया रूप लेके वापस से हमें चाइना में देखने को मिल रहा है। HMPV के केसेस चाइना के अलावा और भी बाकी सारी कंट्रियों में देखा गया है। जापान में देखा गया है, यूनाइटेड किंगडम में देखा गया है, मलेशिया में देखा गया है, और साथ साथ हमारे इंडिया में भी देखा गया है। और जब बात ग्लोबल कोई प्रॉब्लम की आती है तो WHO का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। WHO का क्या कहना है इस पे वो समझिए। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अब तक इस पे कोई बड़ा बयान नहीं दिया है, ना ही HMPV को किसी भी तरीके का एपिडेमिक घोषित किया है। जब कोई स्टेप WHO लेगा तो हम उस पर डिटेल वीडियो जरूर बना देंगे। अब हम बात करते हैं अपने भारत की। तो भारत में 2-3 केसेस आइडेंटिफाई किया गया है HMPV को लेकर, बट अब तक कोई बड़ा ऐसा कोई हादसा देखने को नहीं मिला है। बट हमारे जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने बहुत सारे सजेशन दिया है हमको, जिसको हमें ध्यान देने की जरूरत है। क्या सजेशन है उसको समझिए। तो हमें साफ सफाई का ध्यान रखना है, हमें सैनिटाइजर का यूज करना है, हमें मास्क पहनना स्टार्ट कर देना है, और भीड़ भाड़ जगहों पे जाने से बचना है। इसको में ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम बात करते हैं गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमने कोविड-19 जैसे महामारी देखा था जहां पे हजारों लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इसलिए गवर्नमेंट का ध्यान देना और भी आवश्यकता हो जाता है, क्योंकि अब तक HMPV वायरस का जो वैक्सीन है उसकी खोज नहीं हुई है, और यदि ये महामारी फैला तो बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। इसके लिए बहुत ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। मैं रोहित झा अपने इस YouTube चैनल अपने भैया से आपके अच्छे हेल्थ की कामना करता हूं, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हाफ नॉलेज हमेशा हार्मफुल होता है, और इस वीडियो को दूर तक फैलाइए। आप बहुत ज्यादा ध्यान रखिए अपने आप को। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।